नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी लाइव में। अलीगढ़ में समाजवादी पार्टी के पदाधिकारियों के द्वारा जबरदस्त प्रदर्शन किया है। ये प्रदर्शन अलीगढ़ के जिला कलेक्ट्रेट पर समाजवादी पार्टी के दर्जनों पदाधिकारियों के द्वारा किया, जिसमें समाजवादी पार्टी के पदाधिकारियों के द्वारा मौजूदा सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। समाजवादी पार्टी की जिला अध्यक्ष लक्ष्मी सिंह धनगर और राष्ट्रीय सचिव अब्दुल खालिद हमीद के द्वारा मौजूदा सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा है, मौजूदा समय में योगी की दो तरह की सेना है। एक सेना के द्वारा दलित, पिछड़ों और वंचितों की आवाजों को दबाने का काम किया जा रहा है, तो दूसरी सेना के द्वारा लगातार अपनी हकदर्मी की हदों को पार किया जा रहा है। यानी कि तमाम जो करनी सैनिक हैं उनके द्वारा बीते दिनों समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद रामविलास सुमन के काफिले पर हमला किया था, जिससे आहत होकर समाजवादी पार्टी के पदाधिकारियों के द्वारा जिला कलेक्ट्रेट अलीगढ़ पर बड़ा प्रदर्शन किया है, जमकर नारेबाजी की है, मौजूदा सरकार के खिलाफ आक्रोश व्यक्त किया है। तो वहीं दूसरी ओर समाजवादी पार्टी के पदाधिकारियों के द्वारा किए गए प्रदर्शन से आहत होकर तमाम जो अन्य राजनीतिक दल हैं उनके द्वारा भी समाजवादी पार्टी पर गंभीर आरोप लगाए थे। लेकिन एक बार फिर समाजवादी पार्टी के द्वारा किए गए प्रदर्शन में ये साफ जाहिर होता है कि कर्मी सैनिकों के द्वारा जो घटना की गई थी उसको लेकर समाजवादी पार्टी के पदाधिकारियों का आक्रोश जो है वो शांत होने का नाम नहीं ले रहा। यही कारण है कलेक्ट्रेट पर विशाल धरना प्रदर्शन किया गया और रामविलास सुमन के काफिले पर हुए हमले के आरोपियों की तत्काल उन्हें छोड़ने का विरोध भी उनके द्वारा किया गया है। लक्ष्मी सिंह धनगर समाजवादी पार्टी की जिला अध्यक्ष का कहना है, जिस तरह से मौजूदा सरकार में लगातार पुलवामा यानी कि जो पहलगाम हमला हुआ है उसकी आड़ में भी तमाम जो घटनाएं खारिज की जा रही है उसको भी लगाम लगनी चाहिए। खालिद हमीद का ये कहना है, जिस तरह से घटना हो रही है उनको अंकुश नहीं मिला गया तो देश अलग दिशा में चला जाएगा। फिलहाल मौजूदा सरकार में तमाम जो घटना हो रही है उनमें अंकुश लगाने की आवश्यकता है। कर्मी सैनिकों के द्वारा जो अपमान राज्यसभा सांसद रामविलास सुमन का किया है उसको लेकर कठोर कार्रवाई पुलिस के द्वारा की जानी चाहिए। आइए जानते हैं क्या कुछ कहती है समाजवादी पार्टी की जिला अध्यक्ष लक्ष्मी सिंह धनगर व राष्ट्रीय सचिव खालिद हमीद। हमीद है, मैं राष्ट्रीय सचिव हूँ समाजवादी पार्टी छात्र सभा। देखिए, आज जो प्रदर्शन किया जा रहा है आपको मालूम होगा कि इस सरकार ने दलितों को, पिछड़ों को, वंचितों को, गरीबों को, सबको कैसे दबा रखा है। समाजवादी पार्टी के एक राज्यसभा सांसद हैं माननीय रामविलास सुमन जी, उनके ऊपर जो हमला हुआ और बराबर उत्तर प्रदेश में, देश में उनके ऊपर हमले किए जा रहे हैं बीजेपी द्वारा। तो आप देखिए कैसे एक दलित सांसद इनसे हजम नहीं हो रहा, बहन बेटी के ऊपर कैसे अत्याचार हो रहा है। आप देखिए अभी जो हमला हुआ, आतंकवाद हमला हुआ, उसमें भी देखिए कैसे देश का माहौल ख़राब किया जा रहा है। तो इसी कारण आज समाजवादी पार्टी के लोगों ने पूरे उत्तर प्रदेश में जगह जगह ये प्रदर्शन दर्ज कराया है और पुलिस ने हमारे साथ अन्याय किया है। पुलिस ने हमारा कैंप तक नहीं लगने दिया। अभी भी पुलिस ये कह रही है कि इनका कैंप उखाड़ के फेंक देना चाहिए, जबकि ये हम संविधान के तरीके से अपना प्रोटेस्ट, अपना धरना हम दर्ज करा रहे हैं। तब भी ये पुलिस सरकार के दबाव में आकर कैसे, आप देखिए, समाजवादी पार्टी के लोगों को कैसे दबा रही है और दलितों को, पिछड़ों को, आप देखिए बाबा साहब की मूर्तियों को जगह जगह हर ज़िले में उनको तोड़ा जा रहा है। आप देखिए कैसे दलित भाई बहन बेटियों के साथ में अन्याय हो रहा है। तो इस मुद्दे पर कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं है। आज समाजवादी पार्टी के लोग सड़कों पर उतर चुके हैं। माननीय अखिलेश यादव जी ने ये कह दिया है कि अगर तुम हमारे 6 पुतले जलवाओगे तो हमसे कहो, हम उत्तर प्रदेश में तुम्हारे 600 पुतले जलवाने का काम करेंगे। नहीं, आज पुतला दहन नहीं करा गया। ये तो पुलिस का और सरकार का प्रोपेगेंडा है समाजवादी लोगों को टारगेट करने के लिए। 27 अप्रैल को जो जानलेवा हमला हुआ माननीय रामविलास सुमन जी के काफिले पर, अलीगढ़ के अंदर ऐसी निंदनीय घटना हुई और अपराधी वो पकड़ लिए और तुरंत ही छोड़ दिए। उसी के विरोध में धरना प्रदर्शन है। योगी की 2 तरह की सेना बना रखी है, जो करनी सेना की नाम की है
वो दलित पिछड़े वंचित शोषितों का शोषण करती हैं, पथराव करती हैं, जानलेवा धमकी देती हैं और मारती हैं। क्या हो गया? और इस तरह की घटनाएं बहुत बढ़ती जा रही हैं। दूसरी है हिंदू सेना, वो मुस्लिम अल्पसंख्यकों को डराने के लिए ये बीजेपी सरकार संविधान विरोधी काम कर रही है। दलित पिछड़े वंचित शोषित समाज का शोषण कर रहे हैं। एक दलित सांसद हमारे माननीय रामजी लाल सुमन जी के ऊपर जानलेवा हमला हुआ, ये लोकतंत्र की हत्या है। उनके घर के ऊपर बुलडोजर चलाई गई, उनके घर के ऊपर बुलडोजर चलाई गई और उन्हें और समाजवादी लोगों के ऊपर पथराव किया गया। हमारे कई साथी घायल हुए, हमारी दर्जनों गाड़ियां टूट गईं। ऐसी शर्मनाक घटना के लिए उन्होंने उपद्रवियों को थोड़ी 10 मिनट के लिए पकड़ा और तुरंत छोड़ दिया। उसको नहीं लगाई कल के बच्चे वाले केस में। और कल जो घटना हुई है वो बड़ी निंदनीय घटना हुई है। इस तरह की घटनाएं पूरे प्रदेश में बढ़ती जा रही हैं। माननीय योगी आदित्यनाथ जी प्रदेश को चला नहीं पा रहे हैं, वो अपना इस्तीफा दें और घर बैठे और प्रदेश को नहीं चला पा रहे। अभी पुलिस से कैसे झड़प? सुबह का ट्रेन नहीं हटने दिया आपके द्वारा हमने शांतिपूर्वक धरना दिया। माननीय जी हमने जिलाधिकारी महोदय के लिए ज्ञापन दिया, राज्यपाल जी के माध्यम से उनके द्वारा दिया गया, राज्यपाल जी के लिए दिया गया और माध्यम जिलाधिकारी महोदय थे। हम शांतिपूर्वक धरना दिए गए, कोई पुतला दहन नहीं हुआ। ये तो समाजवादी पार्टी के पदाधिकारी जिनके दौरान लगातार अलीगढ़ में हो रही घटनाओं पर विराम लगाने की मौजूदा सरकार से मांग की है। साथ ही पुलिस प्रशासन को भी उनके द्वारा अल्टीमेटम दिया। अगर इन पर कार्रवाई नहीं हुई तो समाजवादी पार्टी के पदाधिकारियों के द्वारा बड़े स्तर पर धरना प्रदर्शन किया जाएगा। अलीगढ़